दोस्तों एसिड का मतलब होता है ऐसी कोई भी चीज़ जिससे आप फ्यूचर में बेनिफिट ले सकते हो कैश की मद में, या फिर है ना उसको इस्तेमाल करके किसी भी तरीके से। अगर आप कोई चीज़ है आपकी, आप उससे बेनिफिट ले सकते हो फ्यूचर के अंदर, उसको हम एसिड बोलते हैं। जैसे कि आपकी बाइक है, आप उससे बेनिफिट ले सकते हो फ्यूचर में, हाँ ले सकते हो, तो ये आपका एसिड हुआ। दूसरा आपका मोबाइल है, आप अपने मोबाइल से बेनिफिट ले सकते हो, हाँ ले सकते हो, यूज़ करके बेनिफिट ले रहे हो। अगर यूज़ करके बेनिफिट किसी चीज़ का नहीं ले सकते और उसको बेचकर पैसे मिल जाते हैं तो ये भी बेनिफिट है। या कैश की मद में बेनिफिट ले सकते हो या यूज़ करके बेनिफिट ले सकते हो। कोई भी ऐसी चीज़ होगी उसको हम एसिड बोलते हैं। जैसे आपका घर है, आप उसको जो है वो बेच के पैसे कमा सकते हो, या बेच के या उसको इस्तेमाल करके आप जो है अपना बेनिफिट ले रहे हो उससे, तो वो घर आपका एसिड है। ऐसी कोई भी चीज़ होगी उसे हम एसिड बोलते हैं। अच्छा, फिर इस एसिड को दो हिस्सों में तोड़ा गया। ऐसे तोड़ा गया यानी कि उन एसिड को अलग कर दिया गया जिनके बेनिफिट आप 12 महीने के अंदर अंदर ले लोगे, और दूसरा उन एसिड को अलग कर दिया जिनके बेनिफिट आप 12 महीने से ज़्यादा टाइम में लोगे। जैसे कि आपका घर है, आपकी बाइक है, आप उसको यूज़ करोगे अगले 10 साल, 15 साल, 20 साल, तो इनको हम नॉन करंट एसिड बोलेंगे। और ऐसा कोई एसिड हो जैसे आपका ब्रश हो गया, टूथब्रश हो गया, या कोई भी ऐसी चीज़ जिसका आप 12 महीने के अंदर अंदर फ़ायदा ले लोगे, जैसे आपकी घर की झाड़ू हो गई या फिर आपके किचन का सामान हो गया, इसका बेनिफिट आप 12 महीने के अंदर अंदर ले लेते हो और फिर ये ख़त्म या ख़राब हो जाता, तो हम इसको बोलेंगे करंट एसिड। तो करंट एसिड और नॉन करंट एसिड के अंदर दो हिस्सों में इसको तोड़ दिया, एक 12 महीने के अंदर जो इस्तेमाल हो सकते हैं उनकी कैटेगरी में, और एक जो 12 महीने से ज़्यादा इस्तेमाल हो सकते हैं उस कैटेगरी में। दूसरी चीज़ होती है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का मैं आपको बताऊं, जैसे एसिड था वो उसकी डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी, जिससे आप बेनिफिट ले सकते हो। लाइबिलिटी हम उसको बोलते हैं जिससे फ्यूचर में आप कोई जिम्मेदारी अदा करोगे। जैसे कि आपने बैंक से लोन लिया, अब ये बैंक से लोन लिया आपको फ्यूचर में वापस करना है, तो ये आपके ऊपर जिम्मेदारी है, इसको हम लाइबिलिटी बोलेंगे। आप कोई बिजनेस की सर्विस वगैरह का कोई बिजनेस करते हो, आप ट्यूशन पढ़ाते हो फर्ज करो बच्चों को, अब ट्यूशन में जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने आपको एडवांस फ़ी दी है, वो एडवांस फ़ी आपके लिए लाइबिलिटी होगी, क्योंकि आपको अभी 1 महीने तक उनको ट्यूशन पढ़ाना है, ये आपके ऊपर अब जिम्मेदारी आ गई। कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आपको फ्यूचर में कोई जिम्मेदारी अदा करनी है उसको हम बोलते हैं लाइबिलिटी। अब लाइबिलिटी को भी दो हिस्सों के अंदर कैटेगराइज कर दिया। ऐसी लाइबिलिटी जो आपको अगले 12 महीने के अंदर अंदर जिम्मेदारी अदा करनी है उसको हम करंट लाइबिलिटी बोलेंगे। और जो लाइबिलिटी आपने 12 महीने से ज़्यादा टाइम में अदा करनी है, कोई जिम्मेदारी ऐसी है जो 12 महीने से ज़्यादा बाद में करनी है, जैसे आपने बैंक से लोन लिया उसको आपने 2-3 साल बाद वापस करना है, तो ये 2-3 साल बाद जिम्मेदारी है, इसको हम नॉन करंट लाइबिलिटी बोलेंगे। आपने अपने दोस्त से पैसे उधार लिए, उसको पैसे आपने 3 महीने के अंदर वापस करना है, तो ये करंट लाइबिलिटी है, क्योंकि 12 महीने के अंदर अंदर जो है वो आपके ऊपर जिम्मेदारी आपको करनी है पूरी। तो इस तरीके से लाइबिलिटी को भी दो हिस्सों में क्लासिफाई किया है।